बड़ी खबर सामने आ रही है केदारनाथ मार्ग से, जहां पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और यह इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे पर करा दी गई। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। केदारनाथ यात्रा इन दिनों चल रही है और हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बड़ासू के पास इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और ये इमरजेंसी लैंडिंग केदारनाथ मार्ग पर, क्योंकि हेलीकॉप्टर लगातार केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरते हैं, इसीलिए इस समय ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग बीच हाईवे पर करानी पड़ी हेलीकॉप्टर की और बड़ासू के पास ये इमरजेंसी लैंडिंग ये करवानी पड़ी। तकनीकी खराबी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। केदारनाथ मार्ग पर बड़ासू के पास इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की कर दी गई है और अब से कुछ दिन पहले लगातार काफी सारी हेली दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई थी और इसी सिलसिले में ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला बन जाता है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, बीच हाईवे पर, केदारनाथ हाईवे पर, ठीक हाईवे के बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच, रुद्रप्रयाग से कुछ ही दूरी पर बड़ासू में ये हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और जांच फिलहाल इस मामले में चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय, जहां केदारनाथ मार्ग पर ये जो हेलीकॉप्टर केदारनाथ की तरफ उड़ान भरते हैं, तकनीकी खराबी के चलते इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टला है, अन्यथा एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं, बीच हाईवे पर यह हेलीकॉप्टर अगर इमरजेंसी लैंडिंग इसकी करवानी पड़ी है, जिससे कुछ कारें भी वहां पर क्षतिग्रस्त हुई है, तस्वीरों में दिख रहा है। लेकिन अगर यहां कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? जिम्मेदारी को लेकर काफी सारे सवाल हैं। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले कुछ सालों से चार धाम यात्रा में जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं, इनमें मानकों की अनदेखियां जिस तरीके से की गई, जिस तरीके से चलती आ रही हैं, उसी का ही ये एक और नतीजा है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा है। हालांकि इसे भी हम दुर्घटना ही कहेंगे, बस अंतर यह है कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो तकनीकी खराबी के चलते यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और इस इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं। तो सवाल काफी सारे उठ रहे हैं इस इमरजेंसी लैंडिंग के बाद, जिस तरीके से ये पूरा हादसा देखने को मिला है। बड़ासू में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और इसी बीच हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा से ज्यादा अपडेट लेंगे इस मामले को लेकर। कृष्णा, लगातार एक के बाद एक कई हादसे हमने देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, एक और हादसे की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? बिल्कुल दिग्विजय, एक बड़ा हादसा यहाँ पर टला है के बड़ासू में। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जिसमें तकनीकी खराबी के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पायलट की सूझबूझ से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और एक बहुत बड़ा हादसा टला है। किसी के भी जान माल की हानि नहीं है इस पूरे मामले में अभी तक यहाँ पर। साथ ही साथ एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है इमरजेंसी लैंडिंग पर। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया है। जी बिल्कुल। तो कृष्णा, यह भी कहा जा सकता है कि मानकों की अनदेखियां पिछले काफी समय से जो हमने देखी हैं, कई बार सवाल भी उठाए जाते रहे हैं, चाहे उत्तरकाशी मार्ग पर जो हादसा हुआ हो वो ले लीजिए आप, पिछले साल कुछ और दुर्घटनाएं केदारनाथ धाम में हुई थी, अभी कुछ दिन पहले ये इमरजेंसी लैंडिंग एक और करवानी पड़ी। तो सवाल भी काफी ज्यादा उठते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं केदारनाथ जैसे सेंसिटिव इलाके में, उच्च हिमालयी क्षेत्र में, और उसके बाद ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या इनसे हम सबक नहीं ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल, लापरवाही सबसे बड़ा इसका नतीजा होता है और लगातार ये एक तरीके से लगातार हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, जो यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हो या दुर्घटना हो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की, ये इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में काफी कॉमन सा हो गया है। लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि केदारनाथ यात्रा में जो लोग जाते हैं हेलीकॉप्टर की सवारी कर उसमें काफी लापरवाही दिखाई जाती है। प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते हैं जिससे लोग, उसमें काफी लापरवाही देखने को मिलती है, जो अभी तो ये छोटे हादसे में टल गई, एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है बस, पर कभी ना कभी ये बहुत बड़ा हादसा भी इसमें सामने आ सकता है, जिस पर बड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल। तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और उसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस पूरी जानकारी के लिए। तो केदारनाथ मार्ग पर जिस तरीके से हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं, इसी बीच ये एक और बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर एक हेलीकॉप्टर जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करवानी पड़ी और केदारनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें बड़ासू के पास इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। कुछ कार उसमें क्षतिग्रस्त जरूर हुई है, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। पायलट की सूझबूझ कह लीजिए या फिर किस्मत कह लीजिए, लेकिन सवाल काफी ज्यादा उठते हैं इन
हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर के, जिस तरीके से एक के बाद एक कई हादसे केदारनाथ हेली सर्विसेज जो वहां पर चलती हैं उनमें जिस तरीके के हादसे एक के बाद एक हमें देखने को मिल रहे हैं, इनसे सवाल काफी ज्यादा उठते हैं। और ये तस्वीरें भी आप इस समय देख सकते हैं कि कैसे बीच हाईवे पर अगर किसी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, यदि उस हाईवे पर उस समय गाड़ियों का रश होता, यदि उस हाईवे पर उस समय जहां पर यह लैंडिंग हुई है वहां पर गाड़ियां आ रही होती, जा रही होती, तो एक बहुत बड़ा हादसा हमें देखने को मिल सकता था, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। क्यों करवानी पड़ी है, क्या टेक्निकल इसके रीजन थे, इन तमाम पहलुओं की जांच होनी चाहिए, बहुत बारीकी से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस बात को काफी सारे लोग और काफी सारे संगठन लगातार प्रमुखता से उठाते रहते हैं कि केदारनाथ जैसे सेंसिटिव इलाके में, उच्च हिमालयी क्षेत्र में आप हेलीकॉप्टर को शुरू तो कर रहे हैं, जिस तरीके से टैक्सियां चलती हैं शहरों में, जिस तरीके से ऑटोज चलते हैं, उस तरीके से आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं केदारनाथ धाम में, लेकिन जो हादसे हो रहे हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा अगर नियम की अनदेखी हो रही है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मानकों की अनदेखियां होकर हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या ये उन्हीं अनदेखियों का नतीजा एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है? इस हादसे को क्या हम एक चेतावनी के रूप में ले सकते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, केदारनाथ हो, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ हो, चारों धामों की जो हेली सर्विसेज हैं उनको लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। तो तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग जरूर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में जांच की जानी चाहिए और जांच के बाद बहुत सीरियस ये टॉपिक अब हो चुका है। जो हेली सर्विसेज, जो हेली सेवाएं लगातार एक के बाद एक दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, इनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ रही है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अगर यहां पर लोग होते तो उनका क्या होता, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो केदारनाथ मार्ग पर ये जो हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, इसने एक बार फिर से काफी सारे सवाल पैदा कर दिए हैं और इन सवालों का जवाब मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए तहलका डिजिटल में इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।